Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर हैं आपके सामने हम लोग आपके हिस्ट्री दैट इज चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का वन शॉट एक्सरसाइज लेके। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर दोस्तों क्या किया जाता है, ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे चीजें जिसके थ्रू आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और क्या आप लोग को इंटरेस्ट लाता है, वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डॉट डॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेज। ये देखो, कौन सा ऑर्नामेंट बिल्डिंग को तो मैं टच कर सकता हूं, देख सकता हूं आंखों से। प्रोवर्ब जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो उसको कहां पे हम लोग टच कर पाते हैं, तो प्रोवर्ब इज द आंसर। डॉट डॉट इज इंक्लूडेड अमंग द ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया का मतलब वो होता है जिसको सुन सके, ऑडियो मतलब सुन सके और देख भी पाए, दोनों एक साथ हो, तो आंसर बनता है टेलीविजन। बी इज द आंसर। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। अब नेशनल का मतलब बोला आर्काइव, आर्काइव जहां पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो नेशनल है तो एन से न्यू दिल्ली याद रख लेना दोस्तों। ओके, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्टेड वंस। अब इसको रीराइट भी करना है, चलो दोनों चीज। तो पहला गलत कौन सा है, तो ये देखो, जल कूपर और कुसुमग्राज, अन्ना भाऊ साठे, अमर शेख, तो उनके क्या काम थे, पोएट, पीपल्स बार्ड, फिलाटेलिस्ट, ये सही है। ये आर्ट कलेक्टर नहीं थे, ही वॉज द राइटर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहां पे करके, आर्ट कलेक्टर नहीं, तो गलत लिख दिया, राइटर लिख लेना दोस्तों। 2 मार्क के लिए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग को बताना है राइट शॉर्ट नोट ऑन रिटर्न सोर्सेज। रिटर्न सोर्सेज जो लिखे गए हैं, तो आप लोगों को फेमस वाले तो दिखाई दिए हमने, अब लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर डॉक्यूमेंट्स दैट हैव रिकॉर्डेड इवेंट्स इन रिटन वर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रिटन वर्ड में होना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए, किसी भी चीज पे हो सकता है दोस्तों ये। द रिटन सोर्सेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज दैट इंक्लूड रिकॉर्ड्स। अगर समझो उनके जो मंत्री थे राजा के, उन्होंने किया। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब खुद के हाथों द्वारा लिखा गया कोई बुक। ऑटोबायोग्राफी, राजा खुद के बारे में लिख रहे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पोएट भी लिखते थे किसी चीज के बारे में। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कि आज भैया इतना सोना बिका है, इतना गेहूं मिला है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, किसी भी सरफेस पे इंस्क्राइब करना, उसके ऊपर खुरेद के लिखना, समझ गए, तो इंस्क्रिप्शन, रॉक, पत्थर, सभी चीजों पे। प्रशस्टिस, प्रशस्ति मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा हो, राजा के बारे में प्रशंसा, तो वो डॉक्यूमेंट को प्रशस्ति बोलते हैं। डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स एक्सेट्रा विच वर रिटन अंडर स्टडी, तो ये सब हमारे रिटन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो देखो, कोई पत्थर भी हो सकता है, रॉक भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, लेकिन क्या है, ये सब कैटेगरीज के अंदर आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। The written sources are actually served as a primary sources in the research writing and are authenticated sources of information about the topic। अब कोई भी, जैसे कि पानीपत के बारे में आपको जानना है, तो सबसे इजी क्या होता है, जो सबसे प्राइमरी, सबसे पहला रिकॉर्ड जो आप देखना चाहोगे, क्या किसी ने इसके बारे में कुछ लिखा है उस एरा में, तो प्राइमरी सबसे पहला जो बनता है वो रिटर्न वाला ही इंपॉर्टेंट गिर जाता है हम लोग। और ऑथेंटिकेट मतलब सही। नियरली 4-5 बुक में से, 10-15 बुकों में से एक बुक गलत होगी, बाकी मतलब गलत इन से थोड़ा सा यहाँ वहाँ भटका दिया होंगे, थोड़ा मैं गलती से यहाँ वहाँ भटक जाए, ऐसी बातें होती है, बाकी सब सारी चीजें सही भी होती हैं। तो ऑथेंटिक भी होता है, प्राइमरी सोर्स भी होता है, कौन, रिटर्न सोर्सेज हमारे। नेक्स्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, ये जनरली जो न्यूज़पेपर और जो ये सब न्यूज़ देते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में लिखना है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में पीटीआई भी बोलते हैं, आफ्टर 1953 हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो जो भी है, जैसे कि हमारी इंडिया के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, इलेक्शन का रिलेटेड, कोई भी दंगे फसाद से रिलेटेड, इनके पास रिकॉर्ड रहता है। तो ये बहुत प्राइमरी वाले, पहले वाले, और कोई भी टॉपिक पे इनके पास आपको रिसोर्स मिल जाएंगे, आपको अगर लिखना पढ़ना है तो। द पीटीआई हैज प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज टू द न्यूज़पेपर। तो देखो,
कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी जो 1960 में हुई थी, कहाँ से ढूंढोगे? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास। फोटोग्राफ चाहिए कि वो उनको जब अवार्ड मिला साइंटिस्ट को तो कैसे थे, क्या कर रहे थे, सब मिल जाएगा। फोटोग्राफ्स, उनके रिटर्न रिकॉर्ड, सारी चीजें, न्यूज़पेपर आर्टिकल, सारे किसके पास मिलते हैं आप लोगों को? ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बंदे काम करते हैं, पीटीआई। During 1990s, it has also started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country। तो अब क्या करते हैं? टेलीप्रिंटर्स मतलब यहां से टाइप कर रहे हैं तो फैक्स और वो सब के थ्रू जा रहा है दूसरी जगहों पे। अब क्या करते हैं? सैटेलाइट, इंटरनेट के थ्रू हम लोग ने क्या किया? 1990s के आगे से सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन हर जगह शेयर करना शुरू कर दिया। सोचो, यही तो इंटरनेट का फायदा है। Therefore, the significant contribution by the PTI are important material for writing the history of modern India। तो ये लोग ने उतने से 1990 से किया था, तो उस टाइम पे भी सब लोग आज इंटरनेट के थ्रू सब जगह फैला है। साथ ही साथ पुराने जमाने के फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स, रिटर्न रिकॉर्ड, सारी चीजें इनके पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हिस्ट्री किसी को लिखना हम लोग को तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चल भाई, ये देखो ये भी मजा ले रहा है मेरा। अब आते हैं हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ओके, अब हम लोग को जो पोस्टल ऑफिसेज है वो इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। दे ऑल्सो हाईलाइट द इवेंट्स ऑफ सिल्वर, गोल्डन, डायमंड जुबली। तो सिल्वर जुबली किसी की हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, डायमंड जुबली तो 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, तो ऐसे जुबली भी मनाते हैं। और सेंटेनरी मतलब 100 साल, बाय सेंटेनरी मतलब 200 साल, ऐसे टर सेंटेनरी मतलब 400 साल ऑफ डिफरेंट इवेंट, तो ऐसे बनाते हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या होता है, ये लोग हमेशा कोई भी इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी पोस्टेज स्टैंप, आप लोग देखो पोस्टल स्टैंप रहते हैं हमारे, आप पाओगे आज के जो स्टैंप है वो अलग रहेंगे। पिछले जमाने में 1950s में, 1960s में, आज से 50, 60, 70 साल पहले कुछ और चीजें, तो वो जो स्टैंपेज है ना वो दिखाते हैं उस टाइम के इंडिया को। तो हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गई ये लोग। तो वो जो स्टैंप है हमारा जो ये करता है, आप लोग देखो ऐसे चौकोन कलर का होता है ये। इसके अंदर समझो इंदिरा गांधी की एरा में इंदिरा गांधी जी की, नेहरू जी की फोटो, या फिर कोई एनिमल की फोटो, या कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो, कोई भी ना हो, तो उस टाइम पे क्या चीज बहुत ज्यादा थी इंपॉर्टेंट, उसको दिखाते हैं ये लोग। 1950 तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा दिखाएंगे हम लोग को। तो इसलिए जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हम लोग को। Such vivid variety of stamps therefore contributes to significantly as a valuable repository of history। तो समझो, अगर कोई इवेंट को, जैसे कि हम लोग बोल दें कि 1857 की वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की, तो 1957 को 100 साल हो गए रहेंगे ना, तो ये लोग ऐसे पोस्टर से हमें मंगल पांडे दिखा दिए होंगे और इनको याद कर रहे होंगे। सोचो तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो लोगों को पता भी चल रहा है 100 years ऑफ मंगल पांडे, तो मालूम पड़ता था कि अरे आज से 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था क्या, तो लोगों को अवेयर भी कराते थे। Thus, the postal department tries to preserve the heritage and integrity of Indian culture through postage stamps। तो वो जो postage stamps थे चौकोन कलर, आप लोगों ने भी देखा रहेगा, आज भी कहीं पे जाना है आपको, कोई लेटर भेजना है, अगर आप मुंबई में हो, दिल्ली में भेजना है, तो पोस्टल स्टैंप लगता है एक ना, चौकोन 1-2 रुपए का आता है, एक स्क्वायर शेप में रहता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो सोचो अपने इंडिया के हेरिटेज, हेरिटेज क्या होती है? हेरिटेज ऐसी सी जो हमारे पुराने लोग हमको देके गए, जैसे सेम एज प्रॉपर्टी, जैसे हमारे दादा देके गए थे तो हम लोग के पास प्रॉपर्टी है, ऐसे हमारे एंसेस्टर्स बहुत सारी चीज, योगा, नॉलेज, ताजमहल, फिर टेम्पल, बहुत सारी चीजें देके गए हैं, तो उनको कंटिन्यू करता है, ये बनाता है ऐसा फोटो हर साल, हर 6 महीने में, 2 महीने में, कभी भी निकाल देगा। जैसे कॉइन रहती हैं, अलग अलग साल पे अलग अलग कॉइन बनते हैं, ऐसे ये भी है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल स्टैंप का आप लोग देख चुके हो। ऑडियो विजुअल मीडिया आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का लिखना है आपको हिस्ट्री, और पोस्टल वाले में दोस्तों इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है मैंने आप लोग को बता दिया, वो जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा, तो और वो बहुत सारे पॉइंट भी लिख लिया तो आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। अब ऑडियो वीडियो जो भी था, ऑडियो मतलब सुनाई भी दे, वीडियो मतलब दिखाई भी दे, टेलीविजन, आपकी डीवीडी प्लेयर्स, ऐसे प्रोजेक्टर्स, सारी चीजें बड़े इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इंटरेस्टिंग होते हैं ना। Audio visual media comprises of TV, that is television, films and the internet। तीन चीजें, वन
फिल्म्स 2 एंड इंटरनेट 3। मजा ही आता ना, देखो रेडियो पे कहीं आईपीएल देखते, इससे अच्छा हम लोग सुनते, इससे अच्छा देख भी रहे सुन भी रहे, कितनी मजेदार चीज है। तो ये बहुत सही चीज होती है। दे होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बिकॉज देखो these mediums often display valuable information about the politics। तो हम लोग को दोस्तों देखो आईपीएल नहीं लिखना है, हिस्ट्री के बारे में लिखना है। तो क्या करना है हम लोग को, इंपॉर्टेंट पहले तो पॉलिटिक्स के बारे में दिखाते भी और बताते भी हैं। आर्ट के रिलेटेड, कोई भरतनाट्यम कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड एंड कल्चरल एस्पेक्ट थ्रू द वेरियस शोज, समटाइम्स ऑल्सो थ्रू द लाइव कवरेज। तो देखो ये सब सारी चीजें क्या, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जैसे इलेक्शन चालू है, आर्ट, कोई भरतनाट्यम, कोई हिप हॉप कर रहा है, ये आर्ट है। सोशल इश्यूज, समझो कि कुछ हो गया, अच्छा खासा कुछ हुआ है या खराब हुआ है, दोनों ये लोग हम लोग को दिखा भी देते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं, समझा भी देते हैं और बताते भी हैं मुंह से। कितनी अच्छी चीज है। ये सब टेलीविजन या फिल्म्स या हम लोग को किसके थ्रू दिखाई पड़ता है दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू। Films and documentaries are also important components that provide an artistic representation of the various realities of social and cultural issues, as well as about important locations and major contributions made by people in the past in representing their country। अब यहाँ पे दो चीजें देखो, पहले तो क्या ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है टू प्रोवाइड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रियलिटीज ऑफ सोशल एंड कल्चरल इश्यू। अब आपको समझो दंगल जैसी जो मूवी थी, अब उस टाइम की सोसाइटी कैसे थी, भले फोगाट सिस्टर्स कैसे ऊपर आई, लेकिन देखो कपड़ा कैसे पहनते थे, भाषा कैसे बोलते थे, बाकी लड़कियां क्या कपड़े पहनती थी, कल्चर कैसा था, फिर ये लड़कियों को कैसे उनके फादर ने कपड़े पहनाने पड़े क्योंकि उनको रेसलिंग करना था। तो कल्चर कैसा था उस टाइम पे, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सोसाइटी क्या बोलती थी लड़कों के लड़कियों के रेसलिंग को लेके, वो एक तो इसको रियल करके दिखाता है कौन, ऑडियो वीडियो मीडिया हमारा। दूसरी साथ अगर आपको किसी लोकेशन के बारे में दिखाना है तो समझो ये कहीं ओलंपिक्स में गई थी वो लोग, या कहीं पे एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गई थी, वो लोकेशन को कैसे रियल दिखाएं, लोगों के मन में उसके बारे में जागरूकता बताएं, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें। अगेन अगर मैं ऐसे बोलूँ तो इमेजिनेशन में सब लोग हजार तरह की इमेजिनेशन, लेकिन वो पिक्चर दिखाता है तो मालूम पड़ता है अच्छा ऐसा ऐसा दिखता था उस टाइम पे। एंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय पीपल इन द पास्ट, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन तो पिक्चर भी देखो कि डैड ने क्या रोल प्ले, गर्ल्स ने क्या, टी कोचेज ने क्या रोल प्ले किया, पॉलिटिशियन ने कैसे सपोर्ट किया या नहीं किया, सारी चीजें। तो दो चीजें तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सोशल इश्यूज कैसे थे, प्लस आपको कल्चरल कैसा था वहां पे वो दिखाते हैं। सो या हम लोग को इसके अलावा दिखा देते हैं कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया था किसी पर्सन के द्वारा, लोकेशन क्या था, ये सब सारी चीजें ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल। अब ये लोग और अच्छा चीज क्या करते हैं, जो चीजें हम नहीं जल्दी देख सकते, अब मालूम पड़ा अफ्रीका के जंगल से हम लोग यहाँ से कहाँ देखेंगे, इंडिया से, तो ये हम लोग को कौन दिखा पाता है, अगेन जो इंटरनेशनल चैनल है, डिस्कवरी जैसे चैनल। हिस्ट्री से रिलेटेड कि उस टाइम पे तलवार कैसे बनते थे, मुगल्स के तलवार कैसे थे, यूरोपियंस के तलवार कैसे थे, ये सब अगर जानना है और आर्टिस्टिक तरीके से कवर करके दिखाना है प्लेसेस पे खर्चा करके, तो हिस्ट्री चैनल करके यूरोपियन का है, वो बड़ा अच्छा चैनल है। तो हम लोग नेशनल की बात तो कर रहे हैं, पिक्चर्स की बात भी कर दी, अब ये सब जैसे चैनल भी जो अच्छी चीज़ है, और हमारा एक चैनल भी है जो आप लोग को इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में। जी हाँ, बड़प्पन तो करें, अरे मतलब थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के तो बताएंगे दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या पार्ट अच्छा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।